नमस्कारम। इससे पहले की जो कक्षा हुई थी उसमें हमने बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकें की थी, उनके विभिन्न संगठनों की और उनके योगदान की चर्चा की थी। इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचार थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके उनकी शुरुआत करते हैं। पहले तो हम बड़ा बड़ा ये देख लें कि अम्बेडकर जी मूलतः है विचारधारा की दृष्टि से और विचारों की दृष्टि से कौन से खांचे में फिट होते हैं, फिर अपने को इनको समझना आसान हो जाएगा। ये मूलतः है उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये समर्थक है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। ये अपने देश में है ही। ये समर्थक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बजाय संसदीय व्यवस्था की। ये समर्थक है मशीनीकरण के, औद्योगिकरण के और शहरीकरण के। इनके समाजवादी विचार नहीं मिलते। अब आ गया कि ये लोकतंत्र के और किस रूप के समर्थक है। तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक राजनीतिक लोकतंत्र और एक सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। अम्बेडकर जी कहते हैं कि इस देश में एक दिन संविधान फेल हो जाएगा। वो संविधान इसलिए फेल नहीं होगा कि हमने संविधान अच्छा नहीं बनाया, वो संविधान इसलिए फेल होगा कि हमने इनको क्या दे दिया है, राजनीतिक लोकतंत्र तो दे दिया इस देश के वासियों को, लेकिन अगर हम क्या देने में असफल हो गए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देने में अगर असफल हो गए, तो इस देश का संविधान और इस देश की राज व्यवस्था है वो गोबर के मैल की तरह ढह जाएगी। अब हम चर्चा करें कि ये लोकतंत्र तो हमें दे दिया 325 और 26 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था। इसके तहत राजनीतिक लोकतंत्र तो हमें सबको मिल गया, वोट का अधिकार और भांति भांति की स्वतंत्रताएं, वोट देने की, संघ बनाने की, राजनीति दल बनाने की 1901 में दे दिए सारा कुछ, गणतंत्र आ गया, सब कुछ आ गया। इसके साथ साथ लोकतंत्र तब सफल होगा जब वो और कैसा होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होगा। लेकिन क्या ये लोकतंत्र आया क्या और ये आया क्या? तो अंबेडकर जी कहते हैं इनका आना भी साथ साथ जरूरी है, ये अकेला नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोगों में राजनीति लोकतंत्र की वजह से अवेयरनेस आ जाएगी, वो अपनी वोट की कीमत पहचानने लग जाएंगे। और जैसी उन्हें अवेयरनेस आई, उन्होंने अपने वोट की कीमत पहचानी और तब उनमें गरिमा के भाव पैदा हो गए। और आपने उनको क्या नहीं दिया, सामाजिक लोकतंत्र नहीं दिया। सामाजिक लोकतंत्र नहीं दिया, इसका मतलब आपने समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं किया। आपने दलितों को बराबर का दर्जा अगर समाज में नहीं दिया, आपने अस्पृश्यता बंद नहीं की, आपने अगर उनकी गरिमा को सबके समान नहीं माना तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा कौन सा, अगर वो गरीब बने रहे तो भी। तो ये सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य है कि इसमें चाहे किसी कोई लिंग हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सब लोगों की गरिमा
और उनकी भूमिका समान होनी चाहिए। और आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं सबके पेट में रोटी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और जो रोजगार की व्यवस्थाएं हैं वो काय के अंदर आती है, आर्थिक लोकतंत्र के अंदर। हालांकि हमारे देश में ये संकट था, इसमें तो जोर नहीं आया। जोर काय में आ रहा है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में जोर आ रहा है। तो ये कहते थे ये लोकतंत्र भी आना जरूरी है। तो इसका तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र का, ये कहते थे लोग, ये कोई चुनाव की पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र फिर किस रूप में चर्चा करें, जीवन पद्धति है। इससे पहले भी अपने जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र की चर्चा की थी कि लोकतंत्र आपकी हर एक गतिविधि में शामिल होना चाहिए। घर पे भी लोकतंत्र होना चाहिए, जहां आप अपनी पत्नी और बच्चों की बात सुन पाए। पितृसत्तात्मक समाज नहीं होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं करता है जे.एस. मिल, चर्चा करता है जब वो जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र की चर्चा करता है। फिर समाज में आ जाए तो समाज में चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों की गरिमा और इज्जत और भूमिका और पद क्या हो, समान। तो ये है फिर जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र। फिर आखिर समाज टूट क्यों जाते हैं, ये क्यों कहते हैं कि एक देश अपना ना ढह जाएगा, हालांकि चलो ठीक है अपने यहाँ उस रूप में नहीं ढहा। तो ऐसी ही चर्चाएं ना बड़ी मजेदार चर्चा करते हैं। हम कह रहे हैं ना, अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर ये आ गया और ये नहीं आया तो देश लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक हम आगे और व्यक्ति को करेंगे, इसकी कई बार चर्चा आएगी, हंटिंगटन की। हंटिंगटन कहते हैं एक होती है चेतना और एक होता है संगठन। तो हंटिंगटन कहता है कि आप में चेतना आ गई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग किसका निर्माण नहीं हुआ, संस्थान का निर्माण नहीं हुआ, तो कोई भी व्यवस्था है वो ढह जाती है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ढह जाती है। चेतना आई, चेतना आई। अभी देखो अपने क्रांति देखी अरब में, अरब बसंत क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी 2011 में, और ट्यूनीशिया से चलती चलती फिर वो अरब के कई देशों में फैल गई, लीबिया में फैल गई, सीरिया में फैल गई, मिस्र में फैल गई, और बहुत सारे तात्कालिक शासकों को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। लीबिया से होस्नी मुबारक गायब हो गया जो कितने समय से राज कर रहा था। सीरिया में ये बसत, इसके जो भी वर्तमान शासक है उसके खिलाफ कब से आंदोलन चल रहा है। मिस्र से शासक का पद खाली हो गया। तो अरब बसंत में हुआ क्या था कि अरबी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख देख के, कहां के चित्र, कहां के भाषण, पाश्चात्य देशों के, अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, वहां के लोगों को देखा, वहां की शिक्षा देखी, ओपन समाज देखा, वहां के लोगों के अधिकार देखे, और लोग जो वाचिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं, वाक और अभिव्यक्ति की, सरेआम अपने शासन की आलोचना कर रहे हैं और सरेआम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारें बदल रहे हैं, तो उनमें भी चेतना का प्रसार हुआ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ। चेतना तो आ गई अरब के लोगों में, उन्होंने सोशल मीडिया पे देख देख के खूब सारे सौपन देख लिए अधिकारों के बारे में, लेकिन वहां के शासकों ने तानाशाही बनाए रखी, धार्मिक शाही बनाए रखी और लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया। तो वहां अरब बसंत हो गया, वो देश विखंडन के कगार के ऊपर पहुंच गए। अब तक शांत नहीं हुए सीरिया जैसे देश, तो लीबिया आज भी बर्बाद है, मिस्र थोड़ा बहुत कंट्रोल में हुआ है। तो हंटिंगटन जैसे कह रहा है ना कि अगर चेतना आ गई तो संस्थान का निर्माण नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। सेम बातें कौन कह रहे हैं, अम्बेडकर जी, कि राजनीतिक लोकतंत्र आप में क्या लाएगा, चेतना लाएगा, लेकिन उसके अगर आपने सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया तो अपना देश भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो फिर ये कैसे राज्य का समर्थन करते हैं, तो इनका जो राज्य है वो कैसा है, कल्याणकारी है। हाँ, अम्बेडकर जी के विचार है ना समाजवाद को लेके बहुत ज्यादा नहीं मिलते। अम्बेडकर जी थोड़ा सा विरोध करते हैं। उदारवादी व्यवस्था में वो कहते हैं एक कमी पाई जाती है, कौन सी, समानता, नहीं आर्थिक समानता की, और समाजवाद में एक कमी पाई जाती है स्वतंत्रता की, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती और उदारवाद में समानता नहीं होती। तो इन दोनों का फिर सम्मिलन कौन से राज्य में हो जाता है, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट में दोनों ही आ जाती है। अपना देश है वो वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ आर्थिक समानता के भी प्रयास किए जा रहे हैं, फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य और खाद्यान्न सुरक्षा, और यहाँ तक कि घर भी
बना के दे रही है गवर्नमेंट, तो ऐसा राज्य होता है कल्याणकारी राज्य। तो ये तो आर्थिक समानता के प्रयास हैं ये सारे, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य जो करता है। और बाकी हम निजी संपत्ति का भोग कर ही रहे हैं, ये स्वतंत्रता है, अपनी योग्यता का प्रमाण दे ही रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी मूलतः ना ऐसे दिखाई देते हैं अपने, उदारवादी, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के समर्थक, संसदीय व्यवस्था के समर्थक, मशीनीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के समर्थक। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ऐसी है इनकी विचारधारा। यहां से शुरू करते हैं। देखिए लोकतंत्र के तीनों पार्ट हैं, आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि जब नारीवाद आता है तो लैंगिक क्षेत्र भी जोड़ना पड़ता है। अभी तो कितने क्षेत्र जोड़े अपने, या फिर सामाजिक क्षेत्र के तहत लैंगिक क्षेत्र को भी जोड़ लेते हैं। सामाजिक विचार पहले करते हैं। पहले इनके विचार करते हैं धर्म व ब्राह्मणवाद के संबंध में इनके विचार क्या है। ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी सोच है, अब मैं आपको फिर बता दूं, दो मुद्दे होते हैं। इस संडे को, आज मंगलवार हुआ है, ठीक है, मैं मेरा दोस्त दोनों बैठे थे, हम बहस करने लग गए। किस मुद्दे के ऊपर? इस मुद्दे के ऊपर, ब्राह्मणवाद वाले मुद्दे को। 3-4 घंटे हमने बहस की इस मुद्दे पे। अब ये जाति का मामला नहीं होता। ब्राह्मणवादी होती क्या है? सोच होती है। मेरे घर में भी ये सोच है, मेरी मां क्या है? ब्राह्मणवादी है। तो ब्राह्मणवादी सोच से बनता है, जाति से नहीं बनता। जो रूढ़िवादी होते हैं, समाज में परिवर्तनों को पसंद नहीं करते, वो उस सोच को हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मणवादी सोच बोलते। तो ये किसी ना एक पर्टिकुलर कोई जाति के लिए, इनके लिए नहीं होती। ये सोच किसी की भी हो सकती है। मैंने कहा मेरे घर में मेरी मां ब्राह्मणवादी है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं धर्म और ब्राह्मणवादी सोच की। इनके बारे में क्या कहना है? अंबेडकर जी कहते हैं धर्म चाहे हिंदू हो, धर्म चाहे मुस्लिम हो, और धर्म चाहे हो ईसाइयों का, ये सब के सब रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं हिंदू धर्म है ना, ये अजीब है। हिंदू धर्म में इन धर्मों से एक विशिष्ट कमी पाई जाती है जो मुस्लिम में और काय में नहीं पाई जाती, ईसाइयों में। वो क्या पाई जाती है? श्रेणीबद्धता पाई जाती है, हायरार्की पाई जाती है, ऊंच नीच पाई जाती है। कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। मुसलमान सारे बराबर होते हैं, ईसाई भी सारे, इनमें ऊंच नीच नहीं होता इनके अंदर। तो एक तो इसमें श्रेणीबद्धता पाई जाती है। दूसरी इसमें एक और बड़ी कमी पाई जाती है, वो भाग्यवाद की पाई जाती है। तो ये भाग्यवाद पे बल देते हैं, तो ये गायब किसको कर देते हैं? कर्मवाद को तो मानते नहीं है। और जब कर्मवाद नहीं होगा तो फिर आपकी किस चीज की इज्जत नहीं होगी? योग्यता की कोई इज्जत नहीं होती। और जिस समाज में योग्यता की इज्जत नहीं होती वो समाज आगे भी नहीं बढ़ता। तो ये भाग्यवादिता को बढ़ावा देते हैं, रूढ़मती को बढ़ावा देते हैं, और ये कर्मवाद और योग्यता को नहीं मानते, श्रेणीबद्धता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए वो किसके विरोधी है? हिंदू धर्म के विरोधी है। और हिंदू धर्म फिर और काय को बढ़ावा देता है? अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, गरिमा को हीन करता है। फिर आगे मुस्लिम और ईसाई, ये कि इनके साथ और संकट है। इनके साथ संकट ये कि हिंदू धर्म में थोड़ी सी एक अच्छाई तो होती है कि ये ना किसी एक उसको विशिष्ट नहीं मानते देवता को। ये क्या करते हैं कि हमारा देवता सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू में ये तो विशेषता होती है, हिंदू कभी अपने देवताओं को श्रेष्ठ है नहीं, ये नहीं कहता कि मेरा ये देवता नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। क्योंकि इनके 36 करोड़ देवी देवता हैं, तो किसको श्रेष्ठ बताएंगे? ये एक को बताते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है। हाँ, किसको कैसे बताया? नाराज हो जाते हैं ना। तो मुस्लिम और ईसाई ये क्या करते हैं? एक देवता को मानते हैं। एक देवता को मानते हैं तो फिर इसका एक पुजारी हो जाता है, जैसे पोप हो गया, जैसे कि तुर्की का खलीफा हो गया, फिर वो उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। फिर निरंकुशता को बढ़ावा देते हैं। और फिर ये कैसा समाज पैदा करते हैं? पितृसत्तात्मकता पैदा करते हैं। क्योंकि यहां फिर ना पुरुष कहते हैं कि हम व्याख्या करेंगे। और देखिए ईसाइयों में तो फिर भी हो सकता है, हालांकि मैंने देखी नहीं है,
आमतौर पे ईसाइयों के जो चर्च वगैरह होते हैं ना, मेरे को ऐसे फादर ही पाया जाता है, मदर पाई। मैंने आज तक किसी मदर को नहीं देखा। इनके नहीं है, मैंने औरतों को नहीं देखा कभी व्याख्या करते हुए। हाँ, यहां बहुत सारी साधुवियां मिल जाती, बहुत सारी साधुवियां मिल जाती है ना। तो यहां तो ये तो अच्छा है कि हिंदू धर्म में औरतों को भी व्याख्या करने का हिंदू धर्म का क्या है, अधिकार है। तो कुछ इसमें कमियां हैं, तो कुछ विशिष्टताएं भी है, लेकिन अपने को सिर्फ क्या देखनी है, आज तो कमियां देखनी। किसकी चर्चा कर रहे हैं? हाँ, इस सोच की चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं तो फिर अच्छा धर्म कौन सा है? तो बहुत अच्छा धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो विवेक पे आधारित है, जो तर्क संगतता पे आधारित है, जो आत्मा की अमरता को नहीं मानता, जो ईश्वर के किसी एक रूप में या ईश्वर को मानता ही नहीं है। ये बहुत तो कहा करता, मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं है, तो मौन हो जाया करता था इस मुद्दे के ऊपर। तो अब ये जो विवेक संगत और तर्क संगत चीजें तो अनुभविक चीजें हैं। तो बौद्ध धर्म तो कैसा धर्म है? अनुभविक धर्म है। ये श्रेणीबद्धता भाग्यवाद को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि तो कर्मवाद और योग्यता को बढ़ावा देता है। ये आधुनिक युग में ये तो था यूरोप के अंदर। यूरोप में तर्कवाद आया, विवेकवाद आया, अनुभविकता आई, और किसके बल दिया गया? तो इस पे तो एक ही धर्म बढ़ावा, वो है बौद्ध धर्म, जो श्रेणीबद्धता को और भाग्यवादिता को नहीं मानता। तो ये कहते हैं ये धर्म अच्छा है। तो फिर ये बोला कि मैं पैदा हो गया कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में। ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे बस में एक काम है, मरूंगा तो मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। और ठीक उससे मरने से साल भर पहले इन्होंने पिछपल में क्या किया? नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आज भी है ना, दबाव का बहुत बड़ा तरीका है, दबाव ही है, गरिमा का हनन तो होता ही है। तब है ना, इस तरीके को न केवल अंबेडकर जी ने अपनाया कि आज भी ये तरीका बड़ा प्रासंगिक है। पीछे यूपी में वैसा हुआ था, कुछ दलितों ने कहा कि हम क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। तो खैर, जब किसी भी धर्म में किसी को समान गरिमा नहीं मिलेगी तो कोई व्यक्ति उसमें रहना भी पसंद नहीं करता। तो हमने सामाजिक विचार देखे धर्म और काय के बारे, ब्राह्मणवादी सोच के बारे। अब चलते हैं जाति के बारे में, इनके क्या विचार है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता, वो तो धर्म था, ये अलग मुद्दे हैं। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता। ये कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये कैसी है? बंद है। वर्ग और वर्ण में फर्क होता है। वर्ग जिसको अपन क्लास बोल रहे हैं, क्लास खुली होती है हमेशा ही। अब आप कह रहे गुरुजी क्लास खुली कहाँ है, हम आए थे तो हमें रोक लिया था, रसीद दिखाओ। वो क्लास की चर्चा नहीं है। यहां हम कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार पे जो क्या बने हैं, वर्ग बने हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब वर्ग न खुले होते हैं। आप अपनी योग्यता से मेहनत करके और अमीर बन जाओ तो आप कौन से वर्ग में चले जाओगे? ऊपर वाले वर्ग में, अमीर वर्ग में चले जाओगे। अगर आप अयोग्य हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको नुकसान हो गया, तो आप कौन से वर्ग में चले जाओगे? नीचे। तो आप वर्ग परिवर्तित कर सकते हैं अपनी योग्यता और अयोग्यता से। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्थाएं कैसी व्यवस्थाएं होती है? बंद व्यवस्थाएं होती है। आप जिस जाति में पैदा हो गए, ता उम्र और ता जिंदगी उसी वर्ण में रहेंगे और उसी जाति में। आप कितने ही योग्य हैं, अगर आप शूद्र के घर पैदा हुए हैं और खूब इंटेलिजेंट है, आपको सारे ग्रंथ मौखिक याद है, सारे वेद जानते हैं, आप चतुर्वेदी हैं, लेकिन आपको चतुर्वेदी माना नहीं जाएगा। तो वो एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और सब जानता वो मिश्रा। ये चीजें निश्चित है ना, ये निश्चित है उनके लिए। आप नहीं जा सकते वहां, और वो कुछ भी नहीं जानते हैं, निर्वेदी है, फिर भी आपकी जगह
नहीं आ सकते, दलितों की जगह नहीं आ सकते। ये खुली बंद व्यवस्था है। तो अंबेडकर जी कहते हैं ये वैसे ही वर्ग है जैसे वर्ग किसके थे, प्लेटो के वर्ग भी वो कहते हैं कैसे वर्ग है, बंद वर्ग है। चाहे उसका दार्शनिक वर्ग है, उसका सैन्य वर्ग है और उसका उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग वही रहेगा, उसकी शिक्षा की कोई एजुकेशन की भी व्यवस्था नहीं है। तो प्लेट ये किसकी आलोचना करते हैं, फिर प्लेटो की भी आलोचना करते हैं। और प्लेटो की जो वर्गीय व्यवस्था है, देखिए क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है कि प्लेटो की वर्गीय व्यवस्था वैसी है जैसी भारत की वर्ण व्यवस्था है। अपने वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे वैसे सेम ही वैसे वही है वो भी। यहां ब्राह्मण की जगह वहां मिलता है दार्शनिक राजा। बस फर्क इतना है कि अपने यहाँ राज क्षत्रिय करता है और वहां राज कौन करता है, दार्शनिक राजा यानी ब्राह्मण करता है। वहां क्षत्रिय सिर्फ सैनिक है, राजा नहीं है, बाकी वर्ग वही है। तो अब इसकी बाकी हमने चर्चा कर ली थी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की। ये कहते हैं कि हिंदू धर्म है, इसमें जब तक क्या रहेगी, जाति रहेगी, जब तक क्या रहेगी, ऊंच और नीच, ये तो पाई जाएगी इसमें, ये श्रेणीबद्धता तो रहेगी। ये वर्ण व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्थाएं तब तक रहेगी जब तक इनका कोई निपटान नहीं है। बाकी हमने बहस कर ली थी ये अस्पृश्यता ये सब पैदा क्यों हुई थी। तो कुल मिला के ये एनिहिलेशन ऑफ क्या चाहते हैं, कास्ट चाहते हैं, जातियों का उन्मूलन चाहते हैं, ताकि क्या आ सके, सामाजिक समता आ सके, सामाजिक न्याय आ सके, या सामाजिक लोकतंत्र आ सके। क्योंकि इन जातियों ने और इन वर्णों ने मिलके और भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और इस मुद्दे को लेकर तो उनकी बहस किसके साथ चलती रहती है, गांधी जी के साथ है, चलती रहती है। गांधी जी धार्मिक राजनीति करते हैं, वर्णीय और जातीय व्यवस्था के समर्थक है, और अंबेडकर जी उसके क्या है, खिलाफ है, उसके विरोधी है। अब अपन देखते हैं कि ये है कैसे, उदारवादी है लेकिन क्या है, रूढ़िवादी है या अतिवादी कह लीजिए। उदारवादी रूढ़िवादी, इनके जो विचार है ना तो उदारवादी है। उदारवादी विचार का तात्पर्य ये है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में क्या माने, चुनाव को बढ़ावा दे, जो लोकतंत्र की बात माने, जो योग्यता की बात माने, जो कहते हैं व्यक्ति विवेकशील होता है, जो तर्क बुद्धि की को मानता है, जो स्वतंत्रता को मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उदारवादी। फिर ये रूढ़िवादी कैसे है, क्योंकि ये चलते चलते ही और कौन से मुद्दों को घुसा देते हैं, जाति और धर्म। जबकि उदारवाद कहता है जातियां हैं, धर्म है, नस्ल है, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि ये तो मुद्दे कैसे हैं, सामाजिक या फिर कैसे मुद्दे मान लिए जाते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे। आप मानो तो मानो वरना मत मानो, वो इनको राजनीति से नहीं जोड़ते। जबकि अंबेडकर जी जाति और धर्म के मुद्दों को कैसे जोड़ देते हैं, राजनीति से। ये उदारवादी क्या करते हैं, ये जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो लैंगिक मुद्दा हो और चाहे जातीय मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मुद्दे तुम्हारे घरेलू मुद्दे हैं, तो इनका निपटान कहाँ करो, अपने घर के ऊपर करो। तुम विवेकशील हो, तुम्हारे पास तर्क बुद्धि है, तो तुम जाति धर्म को मानो नहीं मानो, तुम सब समान हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तुम सब एक जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजनीति से संबंधित मुद्दे नहीं है, ये घरेलू और सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीति मुद्दे नहीं है। जबकि इनका प्रयोग राजनीति में कौन करते हैं, अंबेडकर जी। ये जो स्वयं कहते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, उदारवादी रूढ़िवादी व्यक्ति हूँ। फिर हम कह रहे थे इनकी पार्टी देखिए अपन ने कौन सी, चाहे वो ये थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, चाहे इनकी फिर रिपब्लिकन पार्टी हो, हमने इनको कौन सी पार्टी माना, दक्षिणपंथी पार्टी माना, क्योंकि ये जातिवाद को इनके ऊपर आधारित होती है। बसपा कैसी पार्टी, आप बताओ, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, हाँ ये भी वो है, दक्षिणपंथी पार्टी है। तो ये उदारवादी है, लेकिन इन्हें उदारवाद दो कमियां फिर वो अपने बार बार ही करते हैं कि सबको यही कमियां आती है, उदारवाद में समानता नहीं है और समाजवाद में स्वतंत्रता नहीं, और इनका लोक कल्याणकारी राज्य, ये तो हमने चर्चा की। अब किस मुद्दे पर चर्चा करें,
अब करते हैं सोशल जस्टिस के ऊपर, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, इसका देखिए आज का जो न्याय का जो तात्पर्य है ना, ये यही है, सोशल जस्टिस से लगाया जाने लगा है। हो सकता है ना कुछ समय बाद ना ये मुद्दे भी बदल जाएं। जब पूंजीवाद बहुत ज्यादा हावी था, जब पूंजीवाद हावी हुआ तो कुछ लोग गरीब हो गए तो मुद्दा उठाया गया कि अब इकोनॉमिक जस्टिस का नंबर आ गया है। फिर धीरे धीरे कंसेप्ट और व्यापक हो गया और क्या आ गया, सोशल जस्टिस आ गया। हो सकता है आने वाले समय में ये मुद्दा भी गायब हो जाए और फिर आ जाए एनवायरमेंटल जस्टिस आ जाए। वर्तमान में न्याय का तात्पर्य ये ज्यादा हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में कोई भी अगर हाशियाकृत तबका है, तो उनको मुख्य भूमिका में लाना, यही सामाजिक न्याय है। और ये तबका कोई भी हो सकता है, हाशियाकृत तबका। अब हाशियाकृत इसको बोलते हैं मार्जिनल क्लास कोई भी हो सकती है कहीं भी। अपने कॉपी का पेज देखते हैं, हाशियाकृत क्यों बोलते हैं अपन किसी भी समूह को। ये हाशिया छोड़ते हैं अपन ना साइड में, ये कोई काम है नहीं आता, ये खाली पड़ा रहता है। हम लिखते कहां है, कॉपी में यहां लिखते हैं, हाशिया तो खाली छोड़ देते, इधर नहीं लिखते, यहां मुख्य मुद्दे नहीं लिखते। मुख्य भूमिका में क्या आता है, आपको जो नंबर देता है कोई भी शिक्षक, उसको बुलाना, एक बार बुलाना वो कहां से देता है आपको। अरे वर्गों, मैं कॉपी का पेज बना रहा हूं भाई, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने कुछ वर्गों को कहां धकेल दिया, हाशिए के ऊपर धकेल दिया। अब अपन उन हाशियाकृत वर्गों की चर्चा कर ले। ये अमेरिका में अश्वेत हो सकते हैं, भारत में ये दलित है, भारत में ये आदिवासी है, भारत में ये किसान है, छोटे किसान है, भारत में ये महिलाएं हैं, भारत में ये दिव्यांग है, चलो ऐसे भारत में ये भिखारी और बूढ़े वो है, लंपेन सर्वहारा जैसे, वो सब कैसे वर्ग के लोग हैं, हाशियाकृत समूह के लोग हैं। तो अपन कुल मिला के सोशल जस्टिस का तात्पर्य है कि इन हाशियाकृत वर्गों की स्थिति सुधार के उनको कहां लाया जाए, मुख्य भूमिका में लाया जाए, ये करना है। तो अब ये आएंगे कैसे मुख्य भूमिका में, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो वो गांधी जी वाला तरीका है, एक तो वो गांधी जी वाला तरीका है कि जो दलित वर्ग है, ये हाशियाकृत वर्ग है, इनकी स्थिति में सुधार कैसे। तो गांधी जी तो, अंबेडकर जी कहते हैं मुझे गांधी जी वाला तरीका पसंद है नहीं, क्योंकि गांधी जी का तरीका है वो उच्च वर्गों की दया के ऊपर निर्भर है। गांधी जी नैतिक अपील करते हैं कि आप अच्छे हो जाइए, दलितों की तरफ देखिए, वो भी मानव है। तो ये कहते हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि आप उन लोगों की किसका पात्र हो गए, दया के पात्र हो गए। जिस दिन दया हटी और आपको गुस्सा आया, वो वापस कहां पहुंच जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। तो इससे तो कोई स्थायी समाधान नहीं है, दया कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो फिर क्या हो, तो फिर ये कहते हैं इनके लिए हो सहायक राज व्यवस्था।
सहायक राज्य व्यवस्था का तात्पर्य है कि राज्य व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था ऐसे कानूनी और स्थायी प्रावधान कर दे जिससे फिर इन वर्गों का क्या हो, कल्याण हो। तो आप इनकी स्थिति को अमीर वर्गों के दया पे मत छोड़ो, बल्कि इसके लिए क्या बनाओ, आप कानून बनाओ, उच्च वर्गों की दया पे मत छोड़ो। गांधी जी तो, अंबेडकर जी बोलते हैं दलितों को क्या बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं। और ये कहते अरे इनको बेचारों को तंग मत करो, ये कौन है, हरिजन है, तुम सुधर जाओ। तो कहने से कोई सुधरा है क्या? कार्ल मार्क्स कहते नहीं सुधरते, अंबेडकर जी भी कहते हैं कहने से तो कोई नहीं सुधर, नीति कपिलों से आज तक कोई नहीं सुधरा। हम भी मानव स्वभाव जानते हैं, आज 70 साल हो गए हम तो नहीं सुधरे, वरना गांधी जी एक बार कहते हम सुधर जाते ना, आज तक नहीं सुधरे हम। तो गांधी जी सही लगते हैं, अंबेडकर जी सही लगते हैं? हाँ, कहीं करेंगे अंबेडकर जी, कहीं गांधी जी सही लगते हैं। तो कितनी बार अपील करेंगे गांधी जी, बार बार थोड़ी आएंगे बेचारे पैदा होके। तो फिर कौन से प्रयास करने पड़ेंगे, सहायक राज्य व्यवस्था वाला काम करना पड़ेगा आपको। तो ये कहते हैं कि ये ना गांधी जी है ना, बेचारगी पैदा करते हैं किसके अंदर, दलितों के अंदर, कि दलित क्या है, बेचारे हैं। तो ये बेचारगी कौन सा शब्द पैदा करता है, हरिजन शब्द है, कि बेचारे हरिजन। तो इससे ना उनकी गरिमा बढ़ती नहीं है, बल्कि उनकी गरिमा और कम होती है। वो तो फिर बेचारगी के भाव में जीते रहते हैं, और इससे जो दलित के भाव है उसको स्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उनकी गर्व तो पैदा ही नहीं होता उनके अंदर। तो वो कहते हैं कि क्या हो, सहायक राज्य व्यवस्था। इसके तहत क्या करो, वो कहते हैं इसके तहत आप दो उनको प्रतिनिधित्व। और प्रतिनिधित्व तो ये नहीं है कि दया के ऊपर निर्भर हो, बल्कि या तो पृथक निर्वाचन दे दो या फिर आरक्षण दे दो, एक तरीका तो ये है। तो राज्य व्यवस्था कानून बनाएगी, तो प्रतिनिधित्व दो, और प्रतिनिधित्व में उनको क्या दे दो, ऐसा किया क्या अपन ने, है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में और पंचायती राज में इनको क्या दिया गया है, आरक्षण। दूसरा है इनको जो सार्वजनिक मौके, सरकारी नौकरी, उनमें भी क्या दे दो, आरक्षण दे दो। अब ये कहते हैं दो बात है, प्रतिनिधि में आरक्षण दे दो, सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण दे दो, और आरक्षण के जो प्रावधान है उनको कहां दर्ज कर दो, संविधान में दर्ज कर दो, कानून में दर्ज कर दो। तो ये तीन चीजें, इन आरक्षण दे के और इसको दर्ज कर दो आप कानून में, इसको कानूनी जामा पहना दो। किसी की दया पे आश्रित मत कि चलो दे देते हैं तुम्हें आरक्षण, ऐसे नहीं, उसको कानूनी जामा पहना दो ताकि कोई छीन नहीं सके। तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा किस किस प्राप्ति हो सकती है। तो सामाजिक न्याय प्राप्ति का तरीका क्या है, सहायक राज्य व्यवस्था और उसके द्वारा बनाए गए कानून, इन्हीं के द्वारा इनका कल्याण हो सकता है, और कोई कल्याण नहीं हो सकता। अब गांधी जी कहते हैं कानून तो होने चाहिए, राज्य तो होना ही नहीं चाहिए। अब राज्य के संबंध में फिर क्या कहना है, राज्य क्या है अंबेडकर की नजर में, आवश्यक रूप से एक अच्छाई है। अगर राज्य नहीं होगा तो दलितों की रक्षा नहीं होगी। उनके लिए कानून कौन बनाएगा, उन कानूनों को कौन लागू करेगा, अगर राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी। तो अंबेडकर जी की नजर में राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, और गांधी जी की नजर में अनावश्यक बुराई है जो खत्म हो जानी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। तो ये हमने उनके सामाजिक न्याय के संबंध में और हास्याकृत वर्गों की स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है इसकी चर्चा की। अब चर्चाओं को विराम दें उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अंबेडकर जी ने विरोध किस किस चीज का किया। अंबेडकर जी विरोधी हैं कौन सी व्यवस्था के, मनुवादी व्यवस्था। हम जब जलने के नाम पे दो चर्चाएं करते हैं, एक तो क्लेरेंडन बोला कि लेवियाथन को जला दो, और दूसरा अंबेडकर जी बोले किसको जला दो, मनुस्मृति को जला दो। क्योंकि मनुस्मृति क्या करती है, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भेद और ऊंच नीच के भाव पैदा करती है और उनको धार्मिक जामा पहनाती है। तो ये मनुवादी व्यवस्था के विरोधी। जब इन्होंने मनुस्मृति जलाई तो गांधी जी बोले कि अंबेडकर हिंदू धर्म में क्या है, एक
विद्रोह और संकट के प्रतीक है जो समझ में नहीं आ रहे। अंबेडकर के बारे में नेहरू के विचार अलग है और गांधी के विचार अलग है। गांधी जी कहते हैं कि ये थोड़े क्लिष्ट व्यक्ति है। कौन? अंबेडकर जी। नेहरू जी कहते हैं ठीक व्यक्ति है जो हिंदू धर्म की जो रूढ़ियां हैं और जो शोषण है उसके विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। कौन? अंबेडकर। तो गांधी जी और नेहरू जी के विचार अंबेडकर के बारे में अलग अलग है। नेहरू जी तो उनको सकारात्मक रूप में लेते हैं कि ये हिंदू धर्म के जो शोषण है उसके खिलाफ विद्रोह के प्रतीक है। और गांधी जी कहते हैं जब मनुस्मृति जला दी कि ये तो हिंदू धर्म के सामने क्या है, एक चेतावनी की तरह है या चेतावनी के प्रतीक है। जो भी है ये यहाँ नकारात्मक भाव है गांधी जी के। तो ये मनुवादी व्यवस्था के विरोधी। और ये फिर विरोधी किसके? गांधी के भी विरोधी। अंबेडकर जी कहा करते थे कि किसी एक हिंदू में जितनी बुराइयां होनी चाहिए सारी की सारी बुराइयां कहाँ इकट्ठी हो गई है? गांधी जी में इकट्ठी हो गई है। ये आधुनिक समय में अगर आपको एक मुद्दा देखना हो कि धर्म क्या है, अफीम है, धर्म अफीम है, तो फिर उनको किसको देखना चाहिए? गांधीवाद को देखना चाहिए। क्योंकि गांधीवाद ने किया क्या है, किसका रूप धारण कर लिया है? धर्म का, और जनता के दिमाग में बैठ गया है। लेकिन ये कहते हैं जो शेक्सपियर ने ये कहा था कि ये सिर्फ है क्या? कल्पनावाद है, जो कि किस रूप में हमारे सामने आ रहा है? सच्चाई के रूप में सामने आ रहा है। कि गांधी ने परिवर्तन का एक यूटोपिया तैयार किया है। अंबेडकर जी कहते हैं ये यूटोपिया कामयाब है नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये कल्पना है, ये एक दिन क्या हो जाएगी? साकार हो जाएगी। लेकिन है ये यूटोपिया, यूटोपिया का यूटोपिया ही रहेगा। तो ये क्या चटाई गई है? गांधीवाद क्या है? एक धर्म है और जनता इसमें क्या है? गाफिल है। कि समस्त संकटों का समाधान अपने कहां मिलेगा? गांधीवाद में मिलेगा। चाहे वो गरीबी का संकट हो तो ट्रस्टीशिप है, और अगर गरीब और अमीर का संकट हो तो फिर सर्वोदय है। अगर सामाजिक न्याय लाना है तो भी सर्वोदय है, राजनीतिक न्याय लाना है तो स्वराज है। तो सब चीजों का हल आपको गांधीवाद में मिलेगा। लेकिन गांधीवाद है क्या? कल्पनावाद है। अंबेडकर जी ये कहते हैं। तो मुद्दा विरोध क्या है? देखिए मुद्दा एक तो इस मुद्दे के ऊपर है। कौन से मुद्दे पे? धर्म व अध्यात्म के मुद्दे पे। इस पे तो हमने चर्चा की थी कि गांधी जी धर्म और आध्यात्मिक राजनीति पसंद करते हैं, अंबेडकर जी उसको पसंद है नहीं करते। फिर एक मुद्दा है पृथक निर्वाचन का। गांधी जी पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई उसको हिंदू धर्म में विखंडन का कारण मानते थे कि हिंदुओं में फिर फूट पड़ जाएगी। पहले समाज बहुत सारे भागों में बंटा हुआ है, अगर दलित और अगड़े पिछड़ों में बंट गया तो फिर अंग्रेजों को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो पृथक निर्वाचन के समर्थक थे अंबेडकर, लेकिन गांधी उसका विरोध करते हैं। अंबेडकर को गांधी जी की ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी स्वैच्छिक निर्धनता। ये स्वैच्छिक निर्धनता क्या है? हाँ, गांधी जी निर्धन थोड़ी थे। गांधी जी क्या थे? स्वैच्छिक निर्धन थे। निर्धन नहीं थे, स्वैच्छिक निर्धन थे। तो इनको कहते हैं ये जो धोती धोती पहन के माहौल बनाते हैं ना, ये माहौल मुझे पसंद है नहीं है। तो ये ना, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर इनको पसंद नहीं था वही मुद्दा, कौन सा शास्त्र? चरखा अर्थशास्त्र इनको पसंद नहीं था। ये भी पसंद नहीं था इनको ग्राम स्वराज और रिटर्न टू नेचर। देखिए गांधी जी का ये रूसो की थीम है ना, रिटर्न टू नेचर। ये गांधी की भी थीम थी कि हमें किसके नजदीक रहना चाहिए? प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए हमें। ग्राम स्वराज और प्रकृति की ओर लौटना। ये भी पसंद नहीं थे। अंबेडकर जी बोले थे अगर ग्राम स्वराज और प्रकृति की ओर हम लौट गए
तो इसका मतलब हम वही पुरातन पंथ की ओर, वही अशिक्षा की ओर, शोषण की ओर लौटना होगा। तो फिर ये क्या चाहते थे कि हमें गांधी जी यहां मत लेके जाओ वापस गांव में, हमें वापस प्रकृति की ओर है, क्योंकि हम प्रकृति में रह लिए, गांव में हम जाएंगे तो हमारा वापस शुरू क्या हो जाएगा, शोषण शुरू हो जाएगा। क्योंकि गांव ये कहते थे अपरिवर्तन और जाहिली के अड्डे, वहां कितने भी प्रयास कर लो ये लोग जातिवाद छोड़ने वाले नहीं। तो ये कहते थे तो फिर हम कहां लौटे, हम गांव नहीं लौटे, प्रकृति नहीं लौटे। तो ये कहते थे जरूरी क्या है, शहरीकरण जरूरी है, जरूरी है औद्योगिकरण और जरूरी है मशीनीकरण, ताकि लोग गांव से निकलें और शहरों में उद्योगों में और मशीनों के ऊपर काम करें, ताकि इनसे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये शहरों में आएंगे तो नए विचार आएंगे इनके पास, और जाति प्रथा के बंधन टूटेंगे शहर में आने के बाद, क्योंकि मजदूर है ना, फिर वो सारे एक ही जगह रहते हैं, धीरे धीरे वो सब मजदूर हो जाते हैं, नहीं कि वो दलित अगड़े पिछड़े नहीं रहते। लेकिन भारत के लोग मानते नहीं है, पर अम्बेडकर जी को लगा क्या था ऐसा हो जाए। तो शहरीकरण, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के पक्षधर है, ग्राम स्वराज के भारी विरोधी। फिर इनको ये गांधी के ये तरीके भी पसंद नहीं थे, कौन सा, अहिंसा वाला तरीका भी इनको पसंद नहीं था। गांधी जी जो किसकी चर्चा किया करते थे, शाकाहार की, वो भी उनको पसंद नहीं था कि गांधी जी आपको इतना शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता जितना कि एक मजदूर को करना पड़ता है, और जो शारीरिक श्रम करेगा अगर वो दालें खाएगा या और कोई चीज खाएगा तो बादाम खाएगा तो बहुत महंगी पड़ती है। तो हमें आपका क्या पसंद नहीं है, चल ये कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दे तो रखो, अहिंसा का मुद्दा, इनका धर्म और अध्यात्म का आपसी मिलन का मुद्दा, पृथक निर्वाचन है, इनकी स्वैच्छिक निर्धनता है, चरखा, अर्थशास्त्र और कुटीर उद्योग पसंद नहीं है, बल्कि इनको तो क्या पसंद है, औद्योगिकरण पसंद है, ग्राम स्वराज और प्रकृति की ओर लौटना पसंद नहीं है। फिर इनको ये भी पसंद नहीं है जो ये संसदीय व्यवस्था का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके, और गांधी में और अंबेडकर में क्या था, विरोध था। लेकिन मूल विरोध क्या है फिर इनका, वर्ण और जातियों को लेके। गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और उसको जन्म आधारित और करना चाहते हैं, और अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की चर्चा करते हैं। तो हमने मनु का विरोध देखा, गांधी का विरोध देखा, ये विरोधी हैं कांग्रेस के। ये कहते हैं कांग्रेस हो चाहे साम्यवादी दल हो, दोनों के ऊपर कब्जा किसने कर रखा है, उच्च जातियों ने कर रखा है, ये तो ब्राह्मणवादी संगठन है। और ये कहते थे ये जो कांग्रेस है ना, ये धर्मशाला है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस विचारक ने कांग्रेस को कैसा संगठन कहा है, धर्मशाला संगठन कहा है। धर्मशाला सबके लिए खुली होती है, इसमें अमीर आओ, गरीब आओ, अगड़ा आओ, पिछड़ा आओ, पूंजीपति आओ, सामंत आओ, मजदूर आओ, दक्षिणपंथी आओ चाहे वामपंथी आओ। कांग्रेस एक ऐसा महासमुद्र था जिसमें सारी छोटी छोटी धाराएं आके मिल जाया करती थी। तो ये कहते हैं ये धर्मशाला संगठन है। तो ये कहते हैं देश की आजादी के लिए तो ठीक है, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए अच्छी है, क्योंकि सब लोगों और सब दबाव समूह का यहाँ के क्या हो जाता है, एक समन्वय हो जाता है। लेकिन ये नवीनीकरण के लिए अच्छी नहीं है। भी आप सामंत को भी साथ लोगे, पूंजीपति को भी साथ लोगे, शोषक को भी साथ लोगे, और साथ में उसको किसको जोड़ दोगे, किसान और शोषित को भी साथ जोड़ दोगे, तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये कहते हैं आजादी के लिए तो ठीक है कि आपकी सर्वसमावेशी धारणा है कांग्रेस की, लेकिन समाज का जब नवीनीकरण करना हो तब कांग्रेस कोई काम की नहीं। तो कांग्रेस के भारी विरोधी है, और इसको कौन सा संगठन बोलते हैं, धर्मशाला संगठन बोलते हैं। ये विरोधी है हीरो वर्शिप के, व्यक्ति पूजा के। चलिए हीरो वर्शिप, व्यक्ति पूजा के विरोधी है। ये कहते हैं कि अगर आप यहां दिक्कत नहीं है, धर्म में आप क्या करते हैं, व्यक्ति पूजा करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं। चलिए ये तो कौन सा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। अब ये मिले नहीं मिले अलग मुद्दा है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं देखता आपको स्वर्ग मिला या
नहीं मिला, आपका पुनर्जन्म हुआ या नहीं हुआ, आपकी आत्मा ने नया रूप ग्रहण किया या नहीं किया, तो धर्म में तो व्यक्ति पूजा चल जाती है। धर्म में हम व्यक्ति पूजा करते हैं ना, आप कहते हैं हम कहाँ करते हैं, तो आप है ना ये जितने भी बाबा हैं आपको हर घर में इनकी क्या मिल जाती है, फोटो मिल जाती है। अपने यहाँ देवता तो गायब हो गए, व्यक्ति आगे आ गए हैं। ये जो बाबा जी अभी अंदर बैठे हैं, ये आसाराम जी, क्यों आसाराम जी तो महान है, एक और देवता और बैठे उनसे बड़े हैं वो राम रहीम जी। आप हर घर में देखेंगे किसकी फोटो लगी है। अब राम रहीम ने, आसाराम ने, ऐसे लोगों ने किया क्या, इन राधा स्वामियों ने इस ईश्वर को तो क्या कर दिया, साइड में कर दिया उसको, तो ठीक है वो क्या, वो तो है ना, वो तो पारलौकिक है, वो तो अदृश्य है, वो तो अनाम है। तो आदमी के अदृश्य, अनाम और निराकार शक्तियां समझ में नहीं आती। आदमी तो अनुभविक होता है, वो तो ठोस चीजों को देख के राजी होता है। तो अच्छा पूजा करनी है तो पूजा तो एक मूल कमी है भारतीयों की, तो किसकी करो, तो मैं दिखाई दे रहा हूं ना, है ना। तो वो देखो अनुभववाद पे जोर दे रहे कौन, ये आज के व्यवहारवादी, सारे राजनीति विज्ञान अनुभववाद पे जोर दे रहा है। तो मैं, मेरा अनुभव करो और मेरी पूजा करो। हर घर में इनकी फोटो मिलती है, देवी देवताओं की सबकी फोटो गायब, ईश्वर गायब हो गया वहां से, अब ये आके बैठ गए। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते ये। लेकिन व्यक्ति पूजा कहां खतरनाक हो जाती है, जब ये कहां पूजी जाती है, राजनीति में। तो जब जब राजनीति में किसकी पूजा हुई है, व्यक्ति की पूजा हुई है। अम्बेडकर जी कहते हैं तब तब क्या आई है, निरंकुशता और तानाशाही आई है। ऐसी एक पूजा हुई थी एक व्यक्ति की, किसकी, मुसोलिनी की। मुद्दा कुछ नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद इटली पहले जर्मनी की साइड था, बाद में इसने गुप्त संधि की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ और पासा पलट के और ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हो गया। जब बंदर बांट की बारी आई कि चलो जर्मनी को, हंगरी को, ऑस्ट्रिया को इनको बांटते हैं, तो इटली बोली अब भाई मुझे भी मेरा पक्ष दो, मैं भी विजेता हूं। तो वुड्रो विल्सन बोला कि तुम कौन, इटली के प्रधानमंत्री से बोला कि मैं इटली का प्रधानमंत्री, कि तेरे को किसने कहा था हमारी तरफ से लड़ने के लिए, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से गुप्त संधि की थी। मेरे को पता है क्या, आपको नहीं पता था, तो ऐसी गुप्त संधियां चलेगी नहीं। तो इटली को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद कुछ भी युद्ध होगा, तो युद्ध में देखो दोनों पक्ष बर्बाद होते हैं, दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो थकते दोनों ही है, एक जीत जाता है और एक नुकसान बराबर होता है दोनों का, बस होता है कि जीत जाता है। तो इटली बर्बाद हो गया था। तो वहां कौन आया, मुसोलिनी आया कि मैं इटली की उस गरिमा को वापस लाऊंगा। तो वहां मुसोलिनी की पूजा हुई। और ऐसी एक व्यक्ति की और खतरनाक पूजा कहां हुई, जर्मनी में। वो पूजा किसकी थी, हिटलर की थी। 1929 की मंदी के बाद जब जर्मनी बिल्कुल बर्बाद हो गया और जब बहुत सारे जर्मन्स बिना ब्रेड और बिना कंबल के मर गए, तो उनको तारने के लिए कौन आया, हिटलर आया और फिर उसकी पूजा हुई। तो परिणाम ये निकला कि जर्मनी और यहाँ दोनों जगह क्या पैदा हुई, तानाशाही पैदा हुई। ऐसे ही एक पूजा अपने यहाँ शुरू हुई थी 1971 के कौन से युद्ध के बाद, बांग्लादेश युद्ध के बाद, जब अटल बिहारी भी बोला कि ये कौन है, दुर्गा है, ठीक है, इंदिरा गांधी के लिए। और तब उसका परिणाम हमने देखा कि उस व्यक्ति पूजा का परिणाम काय में निकला, अंत में जाके एक तानाशाही में निकला। हमने क्या देखा, फिर एक काला अध्याय देखा, किस चीज का, आपातकाल का। बहुत ही गहरी बात कह दी है। सेम प्रवृत्तियां फिर पैदा हो रही है ना। तो आप ध्यान रखें, किसकी बात माने, व्यक्ति पूजा नहीं करें। मैंने खुद ने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है और मैं ये गलती कर चुका हूं। निराशा के ऐसे एक भंवर में मैं भी गलती कर चुका हूं कि मैं एक इंटरव्यू में फेल हो गया 2008-9 में। तो मैं चला गया कहीं वो करने इसमें हरिद्वार की साइड में। तो वो एक बाबा जी ने ऐसा वो जाल फैलाया, उसके बाद काले धन का जाल, काला धन लाएंगे, भारत को अमीर बनाएंगे। वो खुद तो अमीर हो गए, लेकिन मेरा उन्होंने क्या किया था, उपयोग किया था। उपयोग मतलब ये नहीं कि मेरा उपयोग करके इतने बड़े हो गए,
लेकिन मैं भी उनका क्या था, एक प्यादा था। आज वो बाबा जी हैं, उनके भारत का नाम ही नहीं लेते, वो न काले धन का नाम लेते, क्योंकि खुद ने बहुत बड़ा धन का क्या खड़ा कर लिया है, अंबार खड़ा कर लिया है। वो है बाबा रामदेव जी। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। और तब फिर मैंने एक दिन वास्तव मैंने पढ़ा नहीं था ये सारा मुद्दा कौन सा, अम्बेडकर जी वाला। अगर उस टाइम में इसको पढ़ लेता, ये तो मैंने फिर 2013-14 के बाद पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने व्यक्ति पूजा भी क्या कर दी, बंद कर दी। तो आप है ना किसी भी रूप में क्या नहीं करें, व्यक्ति पूजा नहीं करें। आप तो अम्बेडकर जी तो कहते हैं तो यहाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी समझ, तो आप तो कहाँ मत किया करो, यहां भी मत किया करो ना। चलिए, तो ये इन्होंने काय का विरोध किया, राजनीति के अंदर व्यक्ति पूजा का विरोध किया। तो हमने देखा कांग्रेस का, मन्नू का, धर्म और अध्यात्म का, कांग्रेस का, इन सब का विरोध किया। चलिए, तो ये अंबेडकर जी भी पूर्ण हो गए। अब एक इंडियन थिंकर बचे, राम मनोहर लोहिया। तो कल आप लोहिया को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप लोहिया को पढ़ के आए, और परसों फिर अपन इन सब का क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।